सोनम वांगचुक आज यानी 14 जुलाई को उनकी भूख हड़ताल का 17वां दिन है। उन्होंने 17 दिन से न अन्न खाया है और ना ही कोई दवा ली है, सिर्फ नमक पानी पर ही वो जिंदा हैं। और अब तक सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं आया है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो आपको फुनसुक वांगडू याद ही होंगे। 3 इडियट्स का वो किरदार जिसे आमिर खान ने पर्दे पर जिया था, असल जिंदगी में ये शख्स है सोनम वांगचुक। कहानी शुरू होती है मई से। नीट की परीक्षा हुई और कुछ ही दिनों के बाद पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप में उसे रद्द कर दिया गया। लाखों बच्चों की सालों की मेहनत एक झटके में ही बर्बाद होती दिखी। इसी गुस्से से एक नई तरह की पार्टी ने जन्म लिया। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। इसे शुरू किया अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके ने। मांग एकदम साफ था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जिन छात्रों ने कथित तौर पर इस सदमे में अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को मुआवजा मिले। 20 जून से जंतर मंतर पर धरना शुरू हो गया और 28 जून को इसमें एक बड़ा नाम जुड़ गया। लद्दाख के जाने माने शिक्षाविद जिनकी सादगी और काम से ही फुनसुक वांगडू का किरदार बढ़ गया था। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी और कुछ छात्र भी उनके साथ अनशन पर बैठ गए। तब से ही हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा हेल्थ अपडेट के मुताबिक वांगचुक का वजन लगभग 8.5 किलो तक गिर चुका है। ब्लड प्रेशर भी 109/70 तक पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं और वो लगातार दर्द में हैं। फिर भी जब जब लोग उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश करते हैं, वांगचुक का जवाब एक जैसा रहता है, मुझसे मत कहिए, सरकार से पूछिए वो बातचीत क्यों नहीं करना चाहती। और यही जवाब है जिसने इस आंदोलन को एक पार्टी के मुद्दे से कहीं आगे पहुंचा दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आपकी लड़ाई ने देश के युवाओं को जोड़ दिया है, अब अनशन खत्म कीजिए, लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खुलकर समर्थन का ऐलान किया और सरकार को असंवेदनशील बताया। आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली की सीएम अतिशी भी धरने पर पहुंची और लेखिका अरुंधति राय समेत कई जाने माने लोगों ने साझा बयान जारी कर वांगचुक की मांगों का समर्थन करते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। लेकिन एक नाम अब तक इस लिस्ट से गायब है और वो है राहुल गांधी और कांग्रेस। खुद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि विपक्ष के नेता होकर भी राहुल गांधी का अब तक सामने न आना उन्हें हैरान करता है। उद्धव ठाकरे ने भी खुलेआम राहुल गांधी से आगे आने की अपील की है। आमिर खान ने भी अब तक कुछ भी नहीं कहा है, जबकि उनका ही किरदार वांगचुक से इंस्पायर्ड था, लेकिन 3 इडियट्स के चतुर उर्फ साइलेंसर बने। ओमी बैद ने एक इमोशनल वीडियो जारी कर कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाएं। फिलहाल अभी तक सरकार का रुख सख्त ही नजर आया है। हफ्तों पहले धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एक इंटरव्यू में कॉकरोच जनता पार्टी को आतंकी गुटों की बी टीम कह दिया था। हाँ, विवाद के बाद नीट का एग्जाम दोबारा काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ लिया गया, लेकिन इस्तीफे की मांग पर अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अब सबकी नजरें टिकी हैं 20 जुलाई पर। इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। दोबारा हुई नीट का भी रिजल्ट आने की उम्मीद है और कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में संसद तक मार्च निकालने की भी तैयारी कर रही है। सवाल अब सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं रहा। सवाल ये है कि एक शख्स की सेहत दांव पर लगने के बाद भी सरकार अपनी चुप्पी आखिर कब तोड़ेगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को क्या अब बातचीत शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।